बॉटनी के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी कॉलेज के बच्चों के लिए कोई नई नहीं है। आप लोगों ने 11th में भी मालवेसी फैमिली पढ़ी हुई है और आज हम इस फैमिली का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे। आप सभी को पता है ये वाला जो फ्लावर है इसको अधिकतर बच्चे जानते हैं। ये कॉमनली इसको कहा जाता है गुड़हल का फूल। इसका इंग्लिश नेम है चाइना रोज, बॉटनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस और ये फ्लावर मालवेसी का मेंबर है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया है। फर्स्ट है डाइकोटिलेडन, पॉलीपेटली, थैलेमोफ्लोरी और मालवेस। डाइकोटिलेडन्स में जितने भी द्विबीजपत्री पादप हैं वो डाइकोटिलेडन्स में आते हैं। हम किसी पादप की पत्ती को देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये पादप द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री है। ये जो पत्ती है, ये पत्ती डॉर्सीवेंट्रल है और जो डॉर्सीवेंट्रल लीव्स होती हैं ये द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडन्स प्लांट की स्पेशल कैरेक्टर है। हम इस पूरे फ्लावर को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये कहलाता है पेडिसिल या वृंत। तो जिस फ्लावर में पेडिसिल पाया जाता है वो कहलाता है पेडिसिलेट और जहां एक्सेल से पेडिसिल लगता है उसके नीचे ग्रीन कलर की बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ये कहलाती है ब्रैक्ट, सहपत्र या ब्रैक्ट। इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है। इसके बाद पेडिसिल के टिप पर यहाँ पर ये ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है जो इसकी सबसे लास्ट वर्ल है, इसका आखिरी घेरा है, ये कहलाता है एपिकैलिक्स। गुड़हल के फूल में एपिकैलिक्स, इसमें नंबर ऑफ एपिकैलिक्स 7 है। ये जो सबसे बाहर वाली वर्ल बनी हुई है फ्लोरल डायग्राम में, इसमें एपिकैलिक्स 7 है। ये है कैलिक्स। कैलिक्स है इसमें 5 कैलिक्स है। जो सेकंड वर्ल है ये कैलिक्स है, 5 कैलिक्स है और पांचों कैलिक्स आपस में जुड़े हुए हैं। जब कैलिक्स या करोला जुड़े हुए होते हैं तो हम उन्हें गैमोसेफेलस या गैमोपेटलस कहते हैं और जो फ्री होते हैं तो पॉलीपेटली। अब ये जो शब्द है पॉलीपेटली इसके कोरोला से लिया गया है। ये देखिए, इसके जो कोरोला है ये सब एक दूसरे से स्वतंत्र है, फ्री है, तो इनको हम कहेंगे पॉलीपेटलस करोला। जबकि इसके जो कैलिक्स है वो गैमो है। ये कैलिक्स जुड़े हुए बनाए गए हैं इसमें और ये कोरोला जो है ये पूरा इसका फ्री है। 5 पेटल है। कोरोला के एक भाग को कहते हैं पेटल। इसमें 5 पेटल है। ये 5 पेटल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब आपको इसमें कैलिक्स दिख गया, करोला दिख गया और ये इसमें इसका जो पोर्शन है ऊपर वाला एंड्रोशियम और गाइनोशियम। मतलब इस फ्लावर में मेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन सभी कुछ एक फ्लावर में प्रेजेंट है। तो ये फ्लावर कहलाता है बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट और ये हर्मेफ्रोडाइट का साइन है। इसके पहले यहाँ पे जो साइन बना हुआ है ये एक्टिनोमॉर्फिक का है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होगा कि हम इस पुष्प को किसी भी तल से काटे तो ये 2 बराबर समान भागों में बढ़ जाता है, तो इसके लिए शब्द यूज होता है एक्टिनोमॉर्फिक। ये बाइसेक्सुअल है, हर्मेफ्रोडाइट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस का मतलब हुआ कि इसमें जो ओवरी है वो ऊपर की तरफ होगी और बाकी जो ऑर्गन है वो नीचे की तरफ। जैसे ये सबसे नीचे एपिकैलिक्स, फिर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर ये एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम है वो इसका सबसे ऊपर की तरफ, इसकी जो ओवरी होगी वो सबसे ऊपर की तरफ होगी। अब यहां पर आप देखिए, ये है इसके एंड्रोशियम। ये जो इसमें एंड्रोशियम है, नंबर ऑफ एंड्रोशियम
बहुत सारे हैं, हम इनको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए देखिए बहुत सारे एंड्रोशियम बने हुए हैं और ये होंगे इनडेफिनिट, इनके लिए ये साइन है इनडेफिनिट। तो मालवेसी में जो नंबर ऑफ स्टेमन है ये बहुत सारे हैं, इनडेफिनिट है। और एक और इनका मेन कैरेक्टर है कि जो मालवेसी का स्टेमन होता है ये मोनोथिकस होता है या रेनिफॉर्म, किडनी के शेप का एंथर होता है। एंड्रोशियम के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। तो इसका जो एंथर है ये मोनोथिकस एंथर है और ये रेनिफॉर्म या किडनी के शेप का है। अब यहाँ पर यदि आपको ये दिख रहा है तो इसमें देखने की कोशिश ये करिए कि जितने भी स्टेमन्स हैं, इसके जितने भी स्टेमन है ये सब स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े हुए हैं, अर्थात एंथर फ्री हैं। लेकिन उनका जो ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट पूरे फिलामेंट इस स्टेमिनल ट्यूब से जुड़े हुए हैं। एंथर फ्री है लेकिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं और ये सब जुड़कर एक ग्रुप बना रहे हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है मोनो एडल्फस कंडीशन। ये कहलाती है एक संघीय मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन में क्या हुआ कि जितने भी ये फिलामेंट हैं, फिलामेंट जुड़े हुए हैं लेकिन एंथर इसके फ्री है। और ये जो कोरोला है ये कोरोला स्टेमन से जुड़ा हुआ है। अब ये देखिए ये जो कोरोला है ये इस स्टेमिनल ट्यूब से जुड़ा हुआ है, तो ये कंडीशन कहलाती है इपिपिटेलस कंडीशन। और ये इस फ्लोरल डायग्राम में बन रही है, पेटल स्टेमन से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर यदि हम देखें इसके गाइनोशियम, तो इसमें नंबर ऑफ स्टिग्मा जो है वो 5 बहुत क्लियर दिख रहे हैं। नंबर ऑफ गाइनोशियम में जो स्टिग्मा है वो बहुत क्लियर दिख रहे हैं, 5 स्टिग्मा दिख रहे हैं। और जब हम इसकी ओवरी का, ये इसकी ओवरी है, ये देखिए ये इसकी ओवरी है और ये स्टाइल और ये 5 स्टिग्मा है। और ये जो 5 स्टिग्मा है जब हम इसका सेक्शन काटेंगे तो हमें ये एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है। इसमें हमें एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई देता है, अर्थात ओव्यूल एक्सिस पे लगे हुए हैं। ये बीच में एक्सिस है और ओव्यूल एक्सिस पे लगे हुए हैं। यहां पर ये इपिपिटेलस कंडीशन को शो करता है, कोरोला एंड्रोशियम से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर यदि हम इस फ्लोरल डायग्राम को एक बार और समझें तो इसमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ ओवरी है। टीएस ऑफ ओवरी में एक्साइल प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। हम बाहर की तरफ चलेंगे तो ये नंबर ऑफ जो स्टेमन है, बहुत सारे स्टेमन है और नंबर ऑफ इंडेफिनिट स्टेमन, ये मालवेसी का कैरेक्टर है, मोनोथिकस। और कैसा है एंथर? मोनोथिकस। पेटल्स 5 हैं और इसमें जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन अर्थात कैलिक्स और करोला एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं वो कहलाता है एस्टिवेशन या विन्यास। तो इसमें जो एस्टिवेशन है कोरोला में ये ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, इसका एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है। इस पेटल का एक सिरा बाहर है, एक सिरा अंदर है। इसका एक सिरा अंदर, एक सिरा बाहर, मतलब हर पेटल का एक सिरा अंदर है और दूसरा सिरा बाहर है, एक दूसरे को इस तरह से अल्टरनेट ढके हुए हैं। तो ये जो एस्टिवेशन है कहलाता है ट्विस्टेड। और जो कैलिक्स का एस्टिवेशन है, कैलिक्स में ओनली वॉल्वेट एस्टिवेशन है, वॉल्वेट या कोर स्पर्शी। इसमें सिर्फ कैलिक्स एक दूसरे को छूते भर है, इसमें कैलिक्स सिर्फ एक दूसरे को छूते भर है। और ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब है कि कैलिक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सबसे लास्ट में जो ये वर्ल है ये इपिकैलिक्स को शो कर रहा है। इसमें इपिकैलिक्स फ्री हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। और नंबर ऑफ इपिकैलिक्स जो है 7 है। प्रेजेंस ऑफ इपिकैलिक्स और मोनोथिकस एंथर, ये मालवेसी फैमिली का मेन लक्षण है, मुख्य कैरेक्टर है। ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है। ब्रैक्ट्स, यदि इसमें ब्रैक्ट्स है फ्लावर में तो ये फ्लावर होगा ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट,
द्विलिंगी, एपिकैलिक्स 7, कैलिक्स 5, करोला 5, एंड्रोशियम इंडेफिनिट। और ये कंडीशन शो करती है कि एंड्रोशियम पेटल से जुड़े हुए हैं। दिस इज द एपिपेटलस कंडीशन। गाइनोशियम 5 जुड़े हुए हैं और ये गाइनोशियम के नीचे जो साइन बन रहा है ये प्रदर्शित करता है कि ये गाइनोशियम ये ओवरीज में सुपीरियर है, ये हाइपोगाइनस कंडीशन है। तो ये हुआ आपका चाइना रोज।